भगवान शिव ने बताया कि किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं। भगवान शिव कहते हैं, किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, किस श्राप के कारण महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? और वह कौन सा काम है जो पतिव्रता महिला को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से महिलाएं समय से पहले ही विधवा हो जाती है? तो आइए जानेंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है? तो भगवान शिव कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता पार्वती कहती, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने मृत्यु लोक में देखा कि 3 महिलाएं जो आपस में सहेली थी और उनमें से 2 महिलाएं समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि उनमें से एक महिला सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक महिला पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वही 2 महिला विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं। इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी महिला समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी महिला को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी पत्नी के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते, तुम जिन महिलाओं की बात कर रही हो उसमें से 2 महिला समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक महिला सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी को सुनकर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, आप कहानी शुरू करो। तो मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। आज मैं अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहूंगी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस महिला की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन महिला की तुम बात कर रही हो वह महिला और कोई नहीं बल्कि एक राजा के नौकर की पत्नी है। और वह महिला जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को उस पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता महिला है, जिसकी प्रशंसा वह नौकर अपने साथियों में बार बार करता रहता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि एक दिन की बात है जब उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी ज्यादा कि यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार में पहुंच गई। यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता महिला है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता महिला है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती और इस बात का कोई सबूत है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए?
फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना। नौकर ने राजा से कहा, महाराज यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया। तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी। यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री शहर में जाता है तथा वह एक दूतिका से जाकर मिलता है और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम वह दूतिका कर देती थी। दूतिका को संदेश पहुंचाने वाली भी कहते हैं। मंत्री ने उस दूती को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर दू कहने लगी, मंत्री तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वह किसी के बहलाने फुसला से तुमको मटका और कतार नहीं देगी और वह तेरी ओर थूकेगी भी नहीं है जो तेरी खाल उतार लेंगे। यह बात सुनकर मंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर दूतिका धन के लालच में आ गई और उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। और फिर दूतिका नौकर के घर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की मौसी हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई है, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह दूतिका उस नौकर के घर में मौसी बनकर घुस गई। नौकर की पत्नी ने दूतिका को मौसी समझकर बहुत सम्मान दिया, मगर उसे नहीं पता था कि यह एक दूतिका है और उसके साथ छल करने आई है। वह दूतिका उस पतिव्रता महिला के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह महिला स्नान करने लगी तो दूतिका ने उठकर उस महिला की कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूतिका नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। ऐसा कहकर वह दूतिका मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धुलने के बहाने से उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया। नौकर की पत्नी की आंखें बंद हो गई और इस तरह गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था जो दूतिका ने देख लिया, उसका काम बन गया। जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी रसोई में खाना बनाने लगी तो दूतिका को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची। उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जाम पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है।
इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और मंत्री से सभा में मटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा, जो दूती उस नौकर के घर से चुराकर लाई थी और मंत्री को दिया था। फिर राजा के कहने पर मंत्री ने उस नौकर को मटका और कतार दिखाया और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल है यह भी बताया। मंत्री की यह बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है, और नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और नौकर ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता महिला है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना, और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे दूती वाली सारी बात बताई, मगर नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी अपने पति को बचाने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा से अपने आप को नचनिया बताकर नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी और महिला की सुंदरता देखकर राजा ने नाचने की आज्ञा दे दी। सभी मंत्री सभा में उपस्थित होकर इस सुंदर महिला का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करने लगे और फिर सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उसका नाच देखने के लिए पहुंच गए। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो मांगो, तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता महिला ने कहा, महाराज और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह महिला मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ। मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह महिला कहने लगी, महाराज इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे नचनिया बनकर आना पड़ा। अब मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को मेरी मौसी बनाकर भेजा था। उसने धोखे से मेरी जाम के तिल का पता लगाया और उसी दूती ने यह मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया, और आपके मंत्री ने इसके बदले उस दूती को बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता हूँ। महिला की इस बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी।
जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से आजाद कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान महिला हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी महिला समय से पहले विधवा हो जाती है? जो महिलाएं अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे महिलाएं समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई महिला अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है। स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता महिला थी। यह महिला कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वे दोनों महिलाएं जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उन दोनों के पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई और दोनों महिलाएं में विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी महिला को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम दूसरा प्रश्न था, कौन सी महिला को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, वह कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती है। ऐसी महिलाएं जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक संस्कारी और चरित्रवान महिला कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है। जो महिलाएं अपने पति को गाली देती है, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी महिला विधवा हो जाती है। और इस प्रकार माता पार्वती कहानी सुनने के बाद में पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती है और कहती है, क्या प्रभु, वास्तव में जो महिला चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान शिव कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरपूर बना रहता है। चरित्रवान महिला हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।